हेलो गाइस, हमारी सीरीज चल रही है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उस पे हमारा ये कंप्लीट हो गया था इंट्रोडक्शन, और लेंज लॉ भी हमने पूरा कर दिया था। आज हम करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि थ्री फेज की मोटर कैसे घूम जाती है, डीसी कैसे घूमती है, या जनरेटर में डीसी कैसे बनती है, ये हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। वो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। तो अब चलेगा हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है हम उस पर आज बात करेंगे। तो इसका जो सिद्धांत है वो आप लोगों का जाना पहचाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका सिद्धांत है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है इंडक्शन मोटर। शायद हमने लिखा भी है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो अगर हम क्यों ना एक बार इंडक्शन को समझें। ठीक है ना, इंडक्शन को, इंडक्शन का जो क्या कहते हैं इसकी थ्योरी है वो बिल्कुल जान है एसी मोटर की, एसी ट्रांसफार्मर की, एसी जनरेटर की, हर चीज का ये एक तरह से बेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो इसका प्रिंसिपल है वो यही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, लेंज लॉ हमने आपको बताया था, एक बार याद दिला दें क्योंकि हमें इसकी इसमें जरूरत पड़ रही है। लेंज लॉ क्या है कि अगर किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई हम कंडक्टर रखें, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा हो, बार बार कम ज्यादा हो रहा हो, या जीरो और मैक्सिमम कुछ भी हो, बार उसमें चेंजिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चेंज अगर होता है तो इस नियम का तो इस्तेमाल हम लोगों ने डीसी मोटर में भी करा था, डीसी जनरेटर में भी हुआ था। तो लेंज लॉ यही कहता है जब किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई कंडक्टर रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ पैदा होता है, यानी कि एक करंट इसमें इंड्यूस होती है। ठीक है, ये तो इसका लॉ है। और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत है वो भी यही है। इसमें क्या होता है, जब किसी बदलते हुए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कंडक्टर रखते हैं तो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा होता है, और ये ईएमएफ उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये पैदा होता है, यानी कि इंड्यूस होता है कंडक्टर के अंदर ईएमएफ। ठीक है, तो अगर हम देखें तो थ्री फेज में क्या है, थ्री फेज में मेन पार्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं आपसे, स्टेटर और रोटर, इसमें ज्यादा पार्ट नहीं होते। डीसी मोटर में या जनरेटर में बहुत ज्यादा पार्ट होते हैं, इसमें लिमिटेड है, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। ठीक है, तो जब हम इसमें थ्री फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर के अंदर, अभी आप ये मान के चलो इसमें रोटर है ही नहीं। ठीक है, अभी इसमें रोटर लगा हुआ नहीं है। जब हम स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो उसमें एक रोटेटिंग फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, यानी घूमने वाला। अब घूमने वाला कैसे, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अब तो खैर कम है, किसी जमाने में क्या होता था कि शादियों में, ब्याह में या मेले के अंदर कुछ ऐसी लाइटें लगती थी जो ऐसे करके घूमती थी, है ना। ये घूमी और फिर रुक गई, फिर ऐसे घूमी, इस तरीके से। वो घूमती तो है नहीं, बट हमें घूमता हुआ प्रतीत होता है कि ये लाइटें गोल गोल घूम रही हैं। तो ऐसे ही ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है,
जो 3 फेज सप्लाई देने पे वो क्या होता है, घूमने लगता है। ऐसे घूमता है, एक्चुअल में दिखाई तो हमें नहीं देता, लेकिन एक्चुअल में वो घूमने वाला होता है। घूमने वाला मतलब, अब घूमने वाला मतलब क्या मतलब है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो, घूमने वाला मतलब ये है कि अगर मैं ये स्टेटर बना दूं और ये स्टेटर के अंदर कंडक्टर है, सपोज बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, है ना, ऐसे कंडक्टर हैं, तो घूमने वाला मतलब क्या होता है, आपको तो पता है कि 1 सेकंड में 50 बार हमारी एसी करंट, क्योंकि आपको मालूम है वो जो साइन वेव पे चलती है, तो ये एक साइकिल का मतलब क्या हो गया, जहां से शुरू हुई और वहां खत्म हो गई, यानी कि ये हमारी एक साइकिल हो गई। ठीक है, तो ये 1 सेकंड में 50 बार ऐसा करती है। तो अब क्या होता है इसमें कि यहाँ पे अगर हम ये लाइन खींचे बीच में, तो ये यहाँ पे 0 है और ये उधर प्लस है और इस साइड में माइनस है। तो अब देखो, इधर प्लस में जाती है, फिर 0 आती है, फिर माइनस में मैक्सिमम और फिर 0 हो जाती है। यानी कि कम से कम एक साइकिल में 3 बार तो ये 0 हो गई, 1 2 3, और 2 बार ये मैक्सिमम हो गई और 2 ही बार मिनिमम हुई। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो, जब ये करंट फ्लो हो रही है तो ये फ्लक्स भी बना रही है, क्योंकि जो करंट है ये, तो ये भी कम ज्यादा हो रही है, बंद हो रही है, तो मैग्नेटिक जो फील्ड इससे बन रहा है, तो जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी कम ज्यादा या कभी कभी बंद हो रहा है, कभी मैक्सिमम हो रहा है। इसी को कहते हैं हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब ये हम इस तरीके से जब हम सप्लाई देते हैं 3 फेज, तो 3 फेज की सप्लाई देने से क्या होता है कि इसमें मान लो आर बाई बी, आर बाई और बी 3 फेज होते हैं। अब मैंने इसमें 3 फेज जब एक साथ दूंगा तो इलेक्ट्रिकली तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री पे होते हैं ये, यानी कि अगर ये वेव ये एक फेज की है, ठीक है ना, अब ये फेज मान लो यहाँ पे है, तो दूसरा फेज जो है यहाँ से आएगा और 120 डिग्री से ये आगे पीछे ऐसे करके जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही तीसरा फेज। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो फेज है वो अगर मान लो 120 डिग्री, यानी कि इसको यहाँ पहुंचने में कोई भी समय लग रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कोई समय लग रहा है, तो दूसरे वाले को, दूसरा वाला अभी कहाँ पर है, यहाँ पे है, मैक्सिमम पे है ना, ये भी मैक्सिमम पे है और दूसरा वाला क्या होगा, 0 पे है। इस तरीके से एक फेज यहाँ पे मान लो ये हमारा बना रहा है नॉर्थ पोल, तो दूसरा बनाएगा साउथ पोल। इस तरीके से ये जो पोल होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। इस तरीके से ये जो फ्लक्स है ऐसे करके घूमता रहेगा, रोटेट होता रहेगा, क्योंकि जो हमारे 3 फेज हैं वो 120 डिग्री पे काम करते हैं तीनों एक साथ। तो इसमें जो फ्लक्स हमें लगेगा एक घूमने वाला फ्लक्स, यानी कि अगर इसके अंदर हम कुछ भी रखें अगर, तो उस फ्लक्स के साथ साथ वो घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अब हम आपको बता दें कि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे मैं बनाता हूँ आपको रोटर। तो डायग्राम मेरा बनाने का मन भी नहीं है और बढ़िया नहीं बन पा रहा है। तो रोटर में भी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं ये इस तरीके से, और ये सारे कंडक्टर दोनों साइड से, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, रोटर का डायग्राम बना के वो शॉर्ट होते हैं और इसीलिए उसे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। मैं एक बार दिखा दूं आपको, इस तरीके से रोटर होता है और इस तरीके से, और थोड़ा सा तिरछे होते हैं इसमें राड पड़े हुए,
कॉपर के, और ये इधर पूरे शॉर्ट होते हैं। अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल एक पिंजरे जैसा लगता है, इसीलिए इसको स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं होती, सिर्फ इसी को बाइंडिंग बोलते हैं। इसमें कंडक्टर पड़े हुए हैं और दोनों साइड से शॉर्ट है ना, यानी कि इस तरीके से ये इस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट हो जाते हैं, ये इस तरीके से ग्रुप बने होते हैं। अब यहाँ पे ये जो कंडक्टर मैंने बनाए हैं ये वही कंडक्टर हैं, और जब ये फ्लक्स, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो क्या होगा, इसको क्रॉस करेगा। जब क्योंकि इसमें रखा हुआ है, लेंज लॉ भी हमारा यही कहता है, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा होगा तो क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ पैदा होगा, यानी करंट फ्लो होगी। ठीक है, करंट फ्लो होगी तो इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा, संपर्क करेगा, अपना साझा करेगा, तो उसमें फिर एक फोर्स पैदा होती है, यानी कि जो हमारे ये कंडक्टर हैं, ये रोटर है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है चारों तरफ इस तरीके से गोल गोल, ये इसके साथ साथ घूमने की कोशिश करता है, लेकिन कभी इसके साथ साथ घूम नहीं पाता। इस घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है, इसे कहा गया है सिंक्रोनस स्पीड। ये नाम ध्यान रखना, क्योंकि इसका एक नाम सिंक्रोनस मोटर भी आती है, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या रखा हुआ है, सिंक्रोनस स्पीड। कोई भी रोटर वाली मोटर, जो रोटर मैंने बनाया है अभी, ऐसी मोटर कोई भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूम पाता, क्योंकि ये जो घूमने की कोशिश तो करता है उसके साथ साथ, लेकिन घूम नहीं पाता, हमेशा पीछे रहता है। और अगर घूमने लगा तो क्या होगा, फिर तो ये जो कंडक्टर है इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। आप समझे बात को, जब फ्लक्स क्रॉस ही नहीं करेगा तो उसमें ईएमएफ पैदा भी नहीं होगा। तो ये हमेशा इसकी स्पीड से, जो स्पीड इसमें घूम रही है, ठीक है, ये जो फ्लक्स की स्पीड है, ये अगर एन एस है, सिंक्रोनस स्पीड है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है, सॉरी, है ना, और इसकी स्पीड ये है हमारी रोटर की स्पीड, एन आर से दिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो ये कभी भी आपस में एन एस यानी सिंक्रोनस स्पीड और बराबर रोटर की स्पीड कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, हमेशा रोटर पीछे ही रहता है सिंक्रोनस स्पीड के। तो हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये क्या है, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारा सिद्धांत पे ये 3 फेज मोटर काम करती है। ठीक है, अब तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो हम इसमें अभी बात कर रहे हैं, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के इसमें पैदा होता है, कब होता है, जब हम इसमें 3 फेज की सप्लाई देते हैं। ध्यान रहे, एक फेज में या ये रोटेटिंग फील्ड पैदा नहीं होता। सिंगल फेज की मोटर में रोटेटिंग फील्ड पैदा नहीं होता, क्योंकि वो सिंगल फेज है, उसमें ये इलेक्ट्रिकली डिग्री पैदा करने के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो 90 डिग्री पे उसकी जो करंट है वोल्टेज से लीड करती है कैपेसिटर लगाने पे, तो उसमें भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। कोई भी सिंगल फेज मोटर बिना कैपेसिटर के नहीं चलती, रोटेटिंग फील्ड पैदा नहीं होता, क्योंकि वो सिंगल फेज है, इसीलिए उसमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं आपको, सिंगल फेज की मोटर जो आती हैं वो ऐसी भी हैं जिसमें कोई कैपेसिटर नहीं होता, ऐसी भी हैं जिनमें एक कैपेसिटर होता है, कुछ ऐसी मोटर है जिसमें 2-2 कैपेसिटर लगे होते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो जिसमें कैपेसिटर लगा नहीं होता वो मोटर कैसे घूम जाती है, उसमें रोटेटिंग फील्ड पैदा कैसे होता है। देखिए, बिना रोटेटिंग फील्ड के तो
मोटर हमारी घूम नहीं पाएगी। अब हमें रोटेटिंग फील्ड पैदा करना कैसे है, उसके अलग अलग तरीके हैं। 3 फेज तो सिंपल हो गया, 3 फेज है तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रोटेटिंग फील्ड पैदा उसमें होगा ही होगा, ठीक है। और उसकी वजह है तीनों फेज एक दूसरे से 120 की डिग्री पे शिफ्ट होते हैं। ये तो बात क्लियर होगी ना। तो जो हमारी सिंगल फेज की बातें हैं वो हम कभी बाद में करेंगे। तो हमारा आज 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। अब प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, हम इसमें भी समय पर बात नहीं करेंगे भाई। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो हम किस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, इसका किस तरह से बनाते हैं, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। 3 फेज में जो बनता है वो बनता है इलेक्ट्रिकली, जो डिग्री होती है उसके बेस पे, एंगल के बेस पे, और सिंगल फेज में तो हम लगाते हैं कैपेसिटर। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, लेंज लॉ हो गया। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।